शादी से भागने पर मजबूर हो जाती हैं लड़कियां। क्या भारत में इंटरकास्ट शादी नहीं करने की प्रथा है आज भी जिंदा? क्यों आज भी लड़कियों पर थोपी जाती है अपनी मन मर्जियां? वैसे तो हम अपने हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर ही आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो कि शायद भारत में आज भी काफी ही गंभीर समस्या बनी हुई है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लोगों को डेली सोप्स देखना बेहद पसंद होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सीरियल में चल रहे ड्रामे को अपनी निजी जिंदगी से कनेक्ट कर लेते हैं। और यही वजह है कि आज टीवी सीरियल का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है, और होगा भी कैसे नहीं। लोग खुद को उस कहानी में सोचने जो लग जाते हैं। अब चाहे आप कोई भी टीवी सीरियल देख लीजिए, अगर बात की जाए अनुपमा सीरियल की, तो इस सीरियल की कहानी एक ऐसी औरत के इर्द गिर्द घूमती है जो कि अपने परिवार के लिए अपने सपनों को खत्म कर लेगी, लेकिन इसके बावजूद उसका परिवार उसकी कोई परवाह नहीं करता। ऐसे में अनुपमा की इस दुख भरी दास्तां को देख असल जिंदगी में भी औरतें और लड़कियां रिलेट करने लगती हैं, और शायद यही कारण है कि आज टीआरपी लिस्ट में अनुपमा पहले नंबर पर बना हुआ है। लेकिन ऐसे कई और सीरियल्स भी हैं जिनकी कहानी से लोग काफी ही प्रभावित हो जाते हैं, और फिर वही सीरियल उनके लिए डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का एकमात्र जरिया बन जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम आपको स्टार प्लस पे ही टेलीकास्ट होने वाले एक फेमस सीरियल की कहानी के बारे में बताएंगे। इसके बारे में जानकर कहीं ना कहीं आजकल की लड़कियां अपने आप से रिलेट कर सकेंगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। इस सीरियल की कहानी ने फिलहाल दर्शकों को खुद से बांधा हुआ है। मेकर्स के लाए जबरदस्त ट्विस्ट ने लोगों को मजबूर कर दिया है इस शो को देखने के लिए। बात करें शो की कहानी की, तो बता दें कि शो में फिलहाल नील और जूही की शादी का जबरदस्त ट्रैक चल रहा है, लेकिन कहानी में दुविधा ये है कि किसी कारण से जूही अपनी शादी से भाग जाएगी, जिसके चलते उसके घर वाले समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए वो जबरदस्ती जूही की ही बहन तेजस्विनी से नील की शादी करने का बड़ा फैसला करेंगे। हालांकि तेजस्विनी शादी करने से मना भी करेगी, लेकिन इसके बावजूद उसकी शादी नील से करवा दी जाएगी, जिसके चलते अब आपको शो में देखने को मिलेगा तेजस्विनी और नील की शादी के बाद का जबरदस्त ट्रैक, जहां तेजस्विनी कभी भी नील को स्वीकार नहीं कर पाएगी, जिसे देखने के लिए दर्शक काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन अगर यही बात की जाए असल जिंदगी की, तो बता दें कि रियल लाइफ में भी लड़कियों को ऐसी कसौटियों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उनके घर वालों के द्वारा लिए गए फैसले उनके लिए ढेर सारी चुनौतियां पैदा कर देते हैं, और इसी वजह से हमारे देश में लड़कियां पहले ही हार मान लेती हैं। ऐसे में मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, घर की जंजीरें कितनी ज्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भाग जाती है। दरअसल भारतीय समाज को पिछले हजारों सालों से जातियों के जंजाल ने जकड़ा हुआ है, जहां आज भी लोग अपनी जाति के बाहर अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते, जिसके कारण आज देशों में ढेरों लड़कियां अपने प्यार की खातिर घर से भागकर शादी करने का बड़ा फैसला करती हैं, जिसकी वजह से आज जहां देखो वहां ऑनर किलिंग्स के केस रोजाना सामने आते ही रहते हैं। प्राचीन काल में जाति से केवल लोअर कास्ट लोगों को ही नुकसान हो रहा था, लेकिन अब आज के समय में इस कुप्रथा से हर जाति की लड़कियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा का इस्तेमाल इंटरकास्ट मैरिजेस को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, जहां NFHS 5 के आंकड़ों से पता चलता है कि 12.6% कपल्स इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं, जो कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस की तुलना में काफी ही कॉमन है। लेकिन अगर बात करें स्टेट वाइज इंटरकास्ट मैरिजेस के परसेंट के बारे में, तो 2023 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 8.6%, बिहार में 4.6%, राजस्थान में 2.3%, हरियाणा में 17% 3%, दिल्ली में 8.6%, पंजाब में 22.5% का इंटरकास्ट मैरिजेस का एक्यूरेट डाटा देखने को मिला। दिलचस्प बात यह है कि इंटरकास्ट मैरिजेस के मामले में तमिलनाडु का प्रदर्शन यूपी और बिहार जैसे राज्यों से भी खराब निकला, जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय औसत 9.9% है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऐसा ही केस देखने को मिला, जहां एक लड़की ने अपने प्रेमी से शादी तो कर ली, लेकिन उस लड़की के पिता ने बेटी के पति पर कई सारे झूठे आरोप लगा दिए, जिसके बाद केस हाई कोर्ट में पहुंच गया, और इस तरह यूपी से इंटरकास्ट का एक केस सामने आया। वहीं हरियाणा में भी कई लड़कियां जातिवाद के कारण घर से भाग जाती हैं।
बात की जाए हाल ही के एक केस की तो बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट में एक ऐसा केस सामने आया जिसे सुनकर सब हैरान हो उठे। दरअसल एक औरत ने अपनी ननद के द्वारा की गई इंटरकास्ट मैरिज के कारण अपनी पति से तलाक ले लिया और साथ ही कई आरोप भी लगाए, जिससे ये पता चलता है कि आज भी कहीं ना कहीं ये जातिवाद की कुप्रथा लोगों में जिंदा है। इसके चलते लड़कियों के इस कदम से उनको खुद को और उनके परिवार वालों के साथ साथ उनकी छोटी बहनों को काफी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहां दूसरे लोग उनके घर की बहन बेटियों को भी उसी नजर से देखते हैं। लड़की के एक ऐसे कदम से लोग इतना डर जाते हैं कि वो घर में मौजूद दूसरी लड़कियों पर भी शक करने लगते हैं और छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर देते हैं। लेकिन लड़कियों की शादी से भागने की वजह सिर्फ प्यार ही नहीं होती, बल्कि कई ऐसे ठोस कारण भी हैं जो उन्हें मजबूर करते हैं अपने परिवार वालों के खिलाफ जाने के लिए। आज के दौर में कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि शादी से ज्यादा अपने करियर पर फोकस करना ज्यादा पसंद करती हैं। इसकी वजह से ऐसी लड़कियों को शादी के नाम से चिढ़ होने लग जाती है। आजकल लड़कियों को आजाद रहना काफी ही पसंद होता है। उन्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना काफी ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी कारण वो शादी करके किसी भी बंधन में बंधने से ज्यादा आजाद रहना पसंद करती हैं। अगर किसी घर में लड़की सबसे बड़ी है और उस पर घर की आर्थिक जिम्मेदारी है तो वो शादी करना जल्द पसंद नहीं करती। उसे लगता है कि उसकी शादी करने से उसका परिवार आर्थिक संकट से गुजरेगा, जिस वजह से वो शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। कई लड़कियों का बचपन काफी ही बुरे एक्सपीरियंस से होकर गुजरता है, जहां वो अपने माँ बाप के बीच हुए झगड़े, अपनी दोस्त की खराब शादी को टूटते देख काफी ही ज्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। इसके चलते वो शादी करने से कतराती हैं। वैसे कमिटमेंट का फोबिया सिर्फ लड़कों में ही नहीं होता, कुछ लड़कियां भी इससे प्रभावित होती हैं। ऐसी लड़कियां किसी से प्यार तो कर सकती हैं, लेकिन शादी के नाम से भी उन्हें डर लगने लगता है। उन्हें लगता है कि शादी के बाद उनकी लाइफ को उनका पति ही हैंडल करेगा और इसलिए वो किसी भी लड़के से किसी तरह का कमिटमेंट नहीं करना चाहती। तो ये है कुछ कारण जिनकी वजह से भी लड़कियां शादी से भाग जाती हैं। ये समस्या समाज के लिए न केवल एक व्यक्तिगत संकट है, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है। अगर इस मुद्दे को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो हमें समाज में लड़कियों के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी और परिवार वालों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना सिखाना होगा। साथ ही सरकार और सामाजिक संस्थाओं को ऐसे मामलों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए, ताकि लड़कियां सुरक्षित माहौल में अपने सपनों को पूरा कर सकें और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और जागरूकता से ही हम ऐसी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, जिससे लड़कियों को घर से भागने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।